उत्पत्ति अध्याय 42। मिस्र में योसेफ के भाई। जब याकूब को यह पता चला कि मिस्र देश में अन्न मिल रहा है, तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्यों एक दूसरे का मुख ताक रहे हो? मिस्र देश में अन्न मिल रहा है, जाओ और वहां से अन्न खरीद कर लाओ कि हम जीवित रह सकें। तब योसेफ के 10 भाई अन्न खरीदने मिस्र देश आए, किंतु याकूब ने योसेफ के भाई बिन्यामीन को नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं उस पर कोई कष्ट न आ पड़े। इसलिए इजराइल के पुत्र अन्न खरीदने मिस्र पहुंचे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल था। योसेफ मिस्र देश के प्रशासक थे, वही पूरे राष्ट्र को अन्न बेचते थे। योसेफ के भाई वहां पहुंचे और उनको प्रणाम किया, और उनका मुंह जमीन की ओर था। योसेफ अपने भाइयों को देखते ही पहचान गए, लेकिन अनजान बनकर वह अपने भाइयों से कठोरता से बात कर रहे थे। योसेफ ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान देश से, अन्न खरीदने के लिए आए हैं। योसेफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, किंतु भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना था। तब योसेफ को अपने स्वप्न याद आए, जो उन्होंने उनके विषय में देखे थे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग भेदिए हो और तुम यहाँ हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं अधिपति महोदय, आपके ये सेवक अन्न खरीदने यहाँ आए हैं। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। हम सीधे और सच्चे लोग हैं, कोई जासूस नहीं। योसेफ ने फिर से उनसे कहा, मैं नहीं मान सकता, तुम लोग अवश्य हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। किंतु वे बार बार कहते रहे, आपके ये सेवक 12 भाई हैं, जो एक ही पिता की संतान हैं। हम कनान के रहने वाले हैं। हमारा छोटा भाई हमारे पिता के साथ ही है। हमारा एक भाई अब जीवित नहीं है। योसेफ ने उनसे कहा, कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग जासूस ही हो। अब तुम्हें जांचने का एक ही तरीका है। परों के जीवन की शपथ, तुम्हारे छोटे भाई को यहाँ आना होगा। तुम में से कोई जाकर अपने भाई को यहाँ लेकर आओ। परों की शपथ, तब तक तुम सभी बंदी बनकर यहीं रहोगे, और तुमने कितना सच कहा है वह पता चल जाएगा। तब योसेफ ने उन्हें 3 दिन के लिए बंदीगृह में डाल दिया। तीसरे दिन योसेफ ने उनसे कहा, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा, क्योंकि मुझमें परमेश्वर का भय है। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई कारागार में रहे, और बाकी तुम लोग वापस घर जाओ और अपने परिवार को अकाल से बचाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने छोटे भाई को यहाँ लेकर आना, ताकि वह तुम्हारे शब्दों को साबित कर सके और तुम्हारी मृत्यु ना हो। उन्होंने इस बात को माना। तब वे आपस में बात करने लगे, हम अपने भाई के प्रति दोषी हैं, क्योंकि जब वह हमसे लगातार दया मांगी और उसके प्राणों की वेदना दिख रही थी, किंतु हमने ही अपना मन कठोर बना लिया था। यही कारण कि आज हम पर यह कष्ट आ पड़ा है। रियूबेन ने कहा, क्या मैं नहीं कह रहा था, लड़के के विरुद्ध कोई अपराध मत करो? तुमने मेरी बात ना सुनी। अब समय आ गया है उसकी हत्या का बदला पाने का। उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि योसेफ उनकी बात को समझ रहे थे। योसेफ उनके सामने से अलग जाकर रोने लगे। फिर वापस आकर उन्होंने उन्हीं के सामने शिमयोन को पकड़ा और बांध दिया। फिर योसेफ ने आदेश दिया कि उनके बोरों को अन्न से भर दिया जाए, और जो दाम दिया है वह भी उसी के बोरे में रख दिया जाए। और योसेफ ने कहा कि उनकी यात्रा के लिए आवश्यक सामान भी उन्हें दे दिया जाए। तब भाइयों ने अपने अपने गधों पर अन्न के बोरे रखे और वहां से चल पड़े। जब रास्ते में गधे को चारा देने के उद्देश्य से उनमें से एक ने बोरा खोला, तो उसे वही रुपया दिखा जिसे उसने उन्हें दिया था। यह उसने अपने भाइयों को बताया, मैंने जो रुपया दिया था वह मेरे बोरे में मिला है। वे सभी आश्चर्य करने लगे और कांपने लगे तथा एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, परमेश्वर ने हमारे साथ यह क्या कर दिया है। जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, तब उन्होंने अपने पिता को पूरी घटना बताई और कहा, उस देश के अधिपति हमसे कठोर होकर बात कर रहा था।
उसने हमें अपने देश का जासूस समझा। हमने उन्हें समझाया हम सच्चे लोग हैं, जासूस नहीं। और बताया कि हम 12 भाई हैं, एक ही पिता की संतान। एक भाई अब जीवित नहीं रहा तथा हमारा छोटा भाई पिता के साथ कनान देश में ही है। उस देश के अधिपति ने हमसे कहा, तुम्हारी सच्चाई तब प्रकट होगी जब तुम अपने भाइयों में से एक को मेरे पास छोड़कर जाओगे और अब अकाल में अपने परिवारों के लिए अन्न लेकर जाओ। जब तुम अपने छोटे भाई को मेरे पास लाओगे तब मालूम पड़ेगा कि तुम जासूस नहीं हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा और तुम इस देश में व्यापार कर सकोगे। जब वे अपने अपने बोरे खाली कर रहे थे, उन सभी ने देखा कि सबके बोरों में उनके रुपयों की थैली रखी हुई है। जब उन्होंने तथा उनके पिता ने रुपयों की थैली देखी, तब वे डर गए। उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम लोगों ने तो मुझसे मेरी संतान ही छीन ली है। योसेफ नहीं रहा और अब तुम लोग बिन्यामीन को ले जा रहे हो। यह सब मेरे विरुद्ध ही हो रहा है। रियूबेन ने अपने पिता को यह आश्वासन दिया, अगर मैं बिन्यामीन को यहाँ वापस ना लाऊं, तो आप मेरे दोनों पुत्रों की हत्या कर देना। आप बिन्यामीन को मेरे हाथों में सौंप दीजिए, मैं उसे वापस लाऊंगा। किंतु याकूब कहते रहे, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ ना जाएगा, क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह अकेला ही रह गया है। यदि इस यात्रा में उसके साथ कुछ अनर्थ हुआ तो तुम इस बुढ़ापे में मुझे घोर वेदना के साथ कब्र में नीचे उतारोगे।